Hello, Mitro, friends. Today is Thursday, and I am again came for talking about Gita. Last time we have decided that we will discuss 38th versa of the second chapter. So, क्या कहते हैं भगवान इसमें 38 सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख ये सब को समान मानकर, समान समझकर तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन की दलील थी कि ये सबको मैं मार दूंगा मेरे स्वजनों को तो मुझे पाप लगेगा। सो भगवान कहते हैं कि इसमें तुझसे पाप नहीं लगेगा। एंड तुम ऐसा कुछ मत सोचना कि इसमें मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या मुझे मेरा विजय होगा या पराजय होगा, कुछ लाभ मिलेगा और नहीं मिलेगा, कुछ भी सोच मत। बस तो अपना कर्तव्य कर्म कर, नियत कर्म कर। अर्जुन का नियत कर्म क्या था कि युद्ध करना। इसलिए भगवान कहते हैं युद्धाय युज्यस्व, तो युद्धाय युज्यस्व माटे तो युद्ध माटे तैयार થઈ જા। તો આ રીતે ભગવાન આ 38મા શ્લોકમાં વાત કરે છે। હવે આ ગીતા જે છે એ फंडामेंटल प्रश्नों जैसे मानवना मूलभूत प्रश्नों है, इनकी चर्चा करते हैं। और इसलिए उसको हम कहते हैं ये यूनिवर्सल बुक है, ये सबको ये अप्लाई होती है। बिकॉज हियर कृष्ण भगवान इज टॉकिंग विथ अर्जुन, बट थ्रू द मीडियम ऑफ अर्जुन, माध्यम ऑफ अर्जुन, ही गिव्स अस डायरेक्शन एंड मार्गदर्शन वो देते हैं हमें सबको। हम सबको वो अर्जुन के माध्यम से कहते हैं। हम सब अर्जुन ही है, और हमारे मन में भी ऐसा प्रश्न है, ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है कि जब हमें कन्फ्यूज़न होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान हम सबको कहते हैं कि तू युद्ध कर, और जो भी क्षेत्र में तो कार्य करता है उस कार्य तो कर ना। होता है क्या, कभी कभी हमने देखा है देखा है कि सामान्य धर्म विशेष दो प्रकार का होता है, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। धर्म हमारे सनातन में, ये हमारे गीता में ट्रेडिशनल अर्थ में नहीं लिया गया कि धर्म एटले पर्टिकुलर धर्म, रिलीजन, ऐसा नहीं है। धर्म मीन्स कर्म, धर्म मीन्स कर्तव्य, नियत कर्म। हमें जो करना चाहिए इन अ गिवन सिचुएशन, जो कुछ करना चाहिए, जो सौથી श्रेष्ठ है वही हमें करना है, वो है हमारा धर्म। सो भगवान कैसे है यहाँ पर कि सामान्य धर्म है और विशेष धर्म है। सामान्य धर्म क्या कहता है कि सच बोल, हिंसा मत कर, चोरी मत कर, किसी को दुख मत दे, तुझे जो न भाए वो दूसरों के साथ न कर। ये सब कॉमन सेंस की वस्तु है, सब मानते हैं, सारे विश्व में सब मानते हैं। विशेष धर्म है, वो विशेष धर्म ऐसे है कि किसी को परिस्थिति में लागू होता है, और आश्रम और वर्ण के अनुसार लागू होता है, और जॉब के अनुसार भी लागू होता है, पोजीशन के अनुसार। तो वो विशेष धर्म है। गृहस्थ का धर्म अलग है, सन्यासी का धर्म अलग है, विद्यार्थी का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग, पत्नी का धर्म अलग, वो सब विशेष धर्म है। तो विशेष धर्म और सामान्य धर्म में कभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो अर्जुन के मन में अभी हुआ है, कैसा कॉन्फ्लिक्ट कि स्वजनों को मारना वो पाप है। हमारे स्वजनों को कोई मार डाले तो हमें पसंद नहीं होता। इसीलिए मैं भी अपने स्वजन को मार डालूं तो वो उन लोगों को पसंद नहीं आए, जैसे मुझे नहीं पसंद आता कि वो लोग मुझे मार डाले। तो मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो मैं, और मेरे साथ जो कोई बाबत हो वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं दूसरे के साथ ऐसा क्यों करूं। तो वो मेरा सामान्य धर्म है कि मैं उस हमको मारूं नहीं, मैं युद्ध ना करूं।
तो भगवान क्या कहते हैं कि सामान्य धर्म और विशेष धर्म में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब हमें सोचना चाहिए कि सामान्य धर्म इफ आई फॉलो देन लाभ होता है या नुकसान होता है, उसमें सोचना चाहिए। सपोज कि एक व्यक्ति है, वो गाय के पीछे भागता है उसको मारने के लिए, और रास्ते में बैठे हुए व्यक्ति को पूछता है कि गाय किधर गई, तो वो उसका धर्म सामान्य धर्म है कि वो सच दिशा बता दे वहाँ गई और वो ने मार डाले। इसके बदले वो सोचता है कि गाय को बचाना है, परिस्थिति ये है कि गाय की ज़िंदगी बचाना है, तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि ये दिशा में नहीं, उस दिशा में गई, दूसरी दिशा बताएगा, और ठीक है सच नहीं बोलेगा। एंड फिर भी उस असत्य जे है वो सत्य के जैसा ही होगा। वाई? बिकॉज व्हाट इज सिचुएशन है कि गाय मर जाएगी, तो इस सिचुएशन में सच बोलना नहीं चाहिए। हमारा ये जो है ना इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, वो यूज़ करना चाहिए, विवेक शक्ति का उपयोग करना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो अर्जुन अभी सोचता है कि मैं तो स्वजनों को मार डालूंगा, मेरे स्वजनों को कोई मार डाल तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्यों उसे डालूं, उसको उनको भी अच्छा नहीं लगता उनका स्वजनों का। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि ये सुख दुख है, ये लाभालाभ होगा या जय और अजय होगा, पराजय होगा, ये उसका सबका तो विचार मत कर। इन क्या कर, तो कहते हैं कि तू योग्य है जो इस स्थिति में वो तू कर। अर्जुन के लिए युद्ध करना उसका धर्म है। भगवान कहते तू क्षत्रिय है, प्रिंस है, तेरे पीछे सारा शस्त्र सारा सैन्य खड़ा है, तेरा मार्गदर्शन के लिए आतुर है। एंड तू जो ऐसी बात करेगा तो वो तो डिसमोटिवेटेड हो जाएगा, तो क्या होगा, तो फिर तो दुर्योधन एक भी बाण चलाए बिना ये युद्ध जीत जाएगा। तो धर्म को स्थापित करना है, अधर्म को डिस्ट्रॉय करना है, नाश करना है, तो तुझे लड़ना चाहिए। और हमारे जीवन में भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, हमें भी जीवन में जय और सुख और दुख, जय और पराजय, और सबको झेलना पड़ता है। तो हमें कैसे झेलना होगा, ये श्लोक के माध्यम से हम क्या ले सकते हैं। भगवान सीधे सीधा कुछ नहीं कहते, हमें अपना ये अपनाना चाहिए, उसे यूज़ करना चाहिए और जानना चाहिए कि भगवान ऐसे अंगुली निर्देश किस तरफ करते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य हो, सुख में उसे बहुत आनंद से उछल पड़े और ऐसा करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और दुख में उसको डिप्रेशन में आ जाए, ऐसा भी उसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अर्जुन को नहीं, पर सबको कहते हैं, हम सबको दुख हो और हम डिसअपॉइंट हो जाए, डिप्रेशन में चले जाए, कुछ न करने लायक कर बैठे, जिंदगी के साथ हाथ धोने पड़े, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा। तो हमें सुख हो या दुख हो, उसमें प्रतिक्रिया जो देनी है वो समबुद्धि रख के देनी है। क्योंकि हमें भगवान ये भी कहते हैं कि आप कर्म ईश्वर को अर्पण करके करो। तो जब हम ईश्वर को पत्र पुष्प अर्पण करते हैं तो वो हम शुद्धि करते हैं, अशुद्ध वस्तु हम उपयोग नहीं करते भगवान को ऑफर करने के लिए। तो हमें जो कर्म ऑफर करना है भगवान को, तो हम कर्म भी पवित्र और शुद्ध ही रखेंगे ना। हमें अर्पण किया है कर्म जो भगवान को, तो परिणाम कौन देगा, आपे भगवान ही देगा। तो एंड ये प्रसाद देगा, प्रसाद बुद्धि होगी। तो प्रसाद को तो हम कभी इनकार नहीं करते, मंदिर में देते हैं, कोई महापुरुष हमें देते हैं प्रसाद, तो हम तो उसको माथा पर लगाते हैं। तो आप जो कोई कर्म करो, ईश्वर को अर्पण करो। तो युद्ध कर तो ईश्वर को अर्पण कर, जो कोई रिजल्ट आए, जय पराजय, लाभ अलाभ, सुख दुख, सब सम बुद्धि से तो स्वीकार कर। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। जो कोई आवे तो हम सुख में छकी मत जाना, पागल मत हो जाना, और दुख में निराश नहीं हो जाना। एंड लाभ हो गैरलाभ हो, जो भी हो, जय हो पराजय हो, समान बुद्धि से स्वीकार करें। हमने जो है ना साधन चतुष्टय में को ये जो है, तो ये 6 श्रम दमादि संपत्ति है जो साधन चतुष्टय में से एक है।
विवेक, वैराग्य, शम दमादि संपत्ति, छठ संपत्ति एंड मोक्षत्व, ये 4 साधन है जो हमें ये शास्त्र पढ़ने के लिए क्वालिफाइड करता है। तो यहाँ ये जो है वो हमें होना चाहिए, तितिक्षा होनी चाहिए। जो कोई रिजल्ट आए उसे शांत भाव से, प्रसन्न मन से, हो सके तो प्रसन्न मन से, अगर न हो सके तो थोड़ा दुखी होकर, बट स्वीकारना चाहिए कि जो भी हो भगवान की तरफ आया है और मुझे भगवान ने दिया है तो मुझे मेरी ड्यूटी है, मैं स्वीकार करूं बिना कोई कंप्लेंट करे। तो ऐसी जो मार्गदर्शन है ये भगवान यहाँ आप हमको देते हैं, सबको देते हैं कि कोई भी जॉब पर हो, तुम कोई भी कार्य करो, तुम गृहिणी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, विद्यार्थी हो, प्रोजेक्ट ऊपर काम कर रहे हो, कोई सीईओ हो, कोई भी हो, कलेक्टर हो, जज हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, लेकिन आप जो पोजीशन पर है उसके लिए जो करना चाहिए नीतिमत्ता के आधार पर, वैल्यूज़ के आधार पर, वो तुम्हें करना है। और कभी कभी सामान्य धर्म से विशेष धर्म में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको सामान्य धर्म बाजुए रखकर जो योग्य हो वो करना चाहिए। तो ऐसे भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होगा। वहाँ सामान्य धर्म को उन्हें खंडित किया लेकिन उसको कोई पाप नहीं लगेगा। तो ऐसा तू डर मत रख। और भगवान ये भी कहते हैं कि हमें दुख तो होता है, कोई रोग होता है तो भी दुख होता है। रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत लो, रमण महर्षि का दृष्टांत लो, उनको पीड़ा होती थी, कैंसर हुआ था दोनों को, लेकिन तो भी वो कहते हैं कि शरीर को पीड़ा है। और मुझे भी ऐसे लगता है कि भाई मुझे पीड़ा होती है, लेकिन शोक नहीं। पीड़ा और शोक अलग है। पीड़ा शरीर को होती है, शोक मन को होता है। तो भगवान ये कहते हैं अर्जुन को और हम सब को कि कोई मुश्किल आए, कोई दुख आए, कोई पीड़ा आए तो हमें हमारे शरीर में होती है, रोग आए तो, लेकिन हमें समझना चाहिए कि रोग है वो तो शरीर को है और शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। भगवान वो समझा चुके हैं अर्जुन को 2nd अध्याय में कि तुम किसी को मारते नहीं, आत्मा किसी को मारता नहीं, किसी के द्वारा मराता भी नहीं है, उसका जन्म ही नहीं होता, मृत्यु कैसे होगी। तो ऐसे आत्मा का ज्ञान देने के बाद ये भगवान कह रहे हैं कि तू ऐसा मत कर, तुझे करुणा होती है, कृपूर्ण नेत्र तेरा हो गया है, आंसू बहने लगे, वो ठीक है, मनुष्य है तू, ऐसा होगा, लेकिन इमोशनली ऐसा होना जरूरी है भी है, उसको छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू शोक कर, दुख को अनुभव कर, ये सब करना पड़ता है युद्ध ऐसे, पर लेकिन शोक मत कर। तो ये कहता है भगवान इस श्लोक में। बाद में हम लेंगे कर्म के बाबत में। अब तक भगवान ने अर्जुन को कहा है आत्मा के बारे में, अब कर्म के बारे में कहेंगे, वो भी देखेंगे और हमें भी सब लागू पड़ेगा। याद रखना, भगवान जो कुछ अर्जुन को कहते हैं वो सब हम उनके अर्जुन ही है, समझ लो ऐसा। बाय।